नमस्कार, जोहार, जय हिंद। झारखंड पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी 1,000 रुपए ले लेकर जो है तंग आ चुके हैं और आपको भी अब 2500 रुपए की राशि चाहिए, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, देखिए आज 17 जनवरी को बहुत बड़ी अपडेट आई है। देखिए अब जो है ना, इस दिन से 2500 रुपए की राशि आपको मिल सकता है। ये खुशखबरी आ रही है क्योंकि यहाँ पर वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों के लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी निकल कर जो है आ रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपडेट के साथ-साथ देख लीजिए, केवल इनको जो है ना, इनको राशि मिलेगा। देखिए यहाँ पर केवल इन्हीं को, चाहे 1,000 रुपए की राशि हो, चाहे बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि हो, तो ये राशि सभी को नहीं मिलेगा। किनको-किनको मिलेगा, क्या अपडेट है, कब से 2500 रुपए की राशि मिल सकती है, ये सारी अपडेट जो है इस वीडियो में दी गई है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या अपडेट दिया गया है। देखिए यहाँ पर खुशखबरी खुशखबरी 2500 पेंशन मिलने की उम्मीद जो है ना अब बढ़ी। यानी कि आप भी अगर 1,000 रुपए की राशि का समझ लीजिए कि इंतजार कर रहे थे, तो अब आपका जो है इंतजार 2500 रुपए के रूप में होने वाला है। देखिए यहाँ पर झारखंड में वृद्धा, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। जी हाँ, सरकार पर लगातार जो है ना दबाव है कि जिस तरह महिलाओं को जो है ना मैया योजना के तहत जो है 2500 रुपए मिल रहा है, उसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी 2500 किया जाए। और ये अटकलें जो है ना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने को लेकर जो है ना चुनाव से ही जो है जारी था, लेकिन अब जो है ना देखिए इस पर और जो है समझ लीजिए कि दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए विधानसभा में सवाल उठ चुके हैं, बजट और नीति स्तर पर भी चर्चा चल रही है। तो यानी कि अब जो है ना आने वाला समय में 2500 पेंशन मिलने की पूरी जो है संभावना बन रही है, जो कि आप देख लीजिए यहाँ पर। अगर आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर किनको 2500 मिलेगी, पहले बढ़ेगी राशि, तो देखिए यहाँ पर देखिए किन योजनाओं में 2500 मिलने की बात है। सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, अगर सरकार फैसला लेती है तो ये 3 योजनाएं सबसे पहले शामिल होंगी, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, जिनका 50 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र हो गया है, या फिर गरीब या फिर जरूरतमंद बुजुर्ग जो है, उनको जो है 2500 की राशि जो है पहले मिलेगी। इसके बाद देखिए दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40% या उससे अधिक जो दिव्यांगता जो रखते हैं, उनको जो है 2500 की राशि मिलेगी। या फिर सरकारी प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य करते हैं, जो दिखाते हैं, उनको ही 2500 रुपए की राशि मिलेगी। और उन्हें क्या करना होगा, फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना होगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए विधवा पेंशन योजना, जी हाँ, जिनका पति का निधन हो चुका है, कोई अस्थाई आय का उनका साधन नहीं है, तो फिर उनको भी 2500 रुपए की राशि जैसे ही बढ़ेगी, उनको भी 1,000 से बढ़ाकर जो है अब जो है फाइनली 2500 रुपए उनको भी मिलेगा। लेकिन इनके जो है ना ये 3 जो है वो कुछ भी समझ लीजिए करने के लिए नहीं होंगे, उनका कोई भी योगदान नहीं होगा, बस उनके पैसे सीधे बढ़ जाएंगे और उनके खाते में 2500 रुपए की राशि जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना किसको 2500 मिलेगा वो देख लीजिए, यहाँ पर किसको लागू होने पर मिलने वाला है। देखिए किसको 2500 मिलेगा लागू होने पर, ऐसे तो नहीं मिलने वाला, जैसे ही लागू होगा आपको सबसे पहले मिलेगा। देखिए पेंशन, देखिए यहाँ पर पहले से जो पेंशन ले रहे हैं लाभार्थी ना, पहले उनको 2500 रुपए की राशि दी जाएगी जैसे ही बढ़ेगी। बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है, उनको भी 2500 रुपए दी जाएगी। जिनका आधार और बैंक खाता डीबीटी से जुड़ा है ना, तो उन्हीं को राशि मिलेगी, चाहे वो 1,000 रुपए की राशि हो, चाहे बढ़ी हुई 2500 रुपए की राशि हो। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पैसा चाहिए तो डीबीटी आपको सबसे अहम जो है यहाँ पे चालू करके रखना है। जिनका पेंशन रिकॉर्ड सही है उन्हें ही राशि मिलेगी, अगर उनका किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है तो उनको राशि नहीं मिलेगी, चाहे 2500 की बात हो, चाहे 1,000 की बात हो। और ऐसे लोगों को बिना नया फॉर्म भरे ही सीधे बढ़ी हुई राशि मिलेगी, ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करें ना, तो अब देखिए किसको जो है 2500 की राशि नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो देख लीजिए 2500 नहीं मिलेगा इनको, इन कारणों से पेंशन रुक सकती है या फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पे 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपका पेंशन हमेशा के लिए रुक जाएंगे, या फिर कुछ समय के लिए आपको नहीं मिलेगी, उसके बाद जो है आप
डॉक्यूमेंट वगैरह सुधारने होंगे तब जाकर राशि आपको मिलेगा। तो देख लीजिए सबसे पहले कि आपका आधार बैंक से लिंक अगर नहीं है तो फिर राशि नहीं मिलेगी। बैंक खाता बंद है, गलत जो है आईएफएससी कोड दिया गया है, गलत बैंक संख्या दिया गया है, तब भी राशि नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए एक उपाय है, आपको करना क्या है, नया फॉर्म के तहत जो है ना, ध्यान रखिएगा, नया खाता खुलवा लेना है। जी हाँ, नया खाता खुलवा लेना है या फिर उसमें डीबीटी एक्टिव करा लेना है, ये दो काम जरूर करा लेना है, या फिर आपको सुधार करवा लेना है अगर सुधार होता है तब। अगर सुधार नहीं होता है तो नया खाता खुलवाकर उसी में डीबीटी एक्टिव करा लेना है। और देखिए जो भी दो योजनाओं का लाभ एक साथ ले रहे हैं तो उन्हें भी राशि नहीं मिलेगी। आय पात्रता से ज्यादा है, अगर पता चलता है कि आपका आय जो है, इनकम जो है वो कहीं ना कहीं पात्रता से ज्यादा है तो भी राशि नहीं मिलेगी। ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कितना ही पैसे कमा रहे हैं आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और देखिए फर्जी या फिर अधूरा दस्तावेज अगर दिए होंगे, अगर गलत आप समझ लीजिए कि फर्जी तरीके से लाभ ले रहे होंगे या फिर अधूरा दस्तावेज दिए होंगे, दस्तावेज पूरे के पूरे नहीं दिए होंगे, तब भी राशि रुक सकता है, नहीं मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और ऐसे मामलों में 2500 तो दूर की बात है, पुरानी पेंशन भी जो है ना 1000 जो मिलती है ना वो भी रुक सकती है, ये भी बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 2500 की बात ही अलग है। और देखिए यहाँ पर आगे अगर बात करें ना, तो अभी पेंशन अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है वो देख लीजिए। अगर अभी 1000 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए मिलते हैं और अभी नहीं मिल रहे हैं तो पहले क्या करने हैं वो देख लीजिए। इसके बाद जानेंगे कि कब से 2500 की राशि हो सकती है। देखिए अभी पेंशन नहीं मिल रही है तो फिर क्या करें। सबसे पहले अगर आपकी पेंशन बंद है या नहीं है, नहीं अगर आ रही है, ठीक है ना, बंद है या फिर नहीं आ रही है, जो भी समझ लीजिए कि 2 महीने की राशि अगर नहीं मिली है या फिर बहुत सारे लोगों को मिली है, आपको नहीं मिली है, तो फिर देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बैंक जाकर डीबीटी का स्टेटस जो है ना चेक कराना है और उसे सही करा लेना है। आधार सीडिंग कंफर्म करना है कि आधार जो है लिंक है या फिर नहीं है, उसको भी सही कराना है। और देखिए पासबुक में आखिरी एंट्री को आपको देखना है कि पासबुक में मेरा पैसा आखिरी बार जो है आया है या फिर नहीं आया। हो सकता है कि पैसा आपका जो है 1000 रुपए मिलते हैं वो आ गया होगा किसी प्रकार से, किसी तरह से समझ लीजिए खाता से कट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एंट्री देख लेना है जरूर से जरूर, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। और फिर सारा चीज अगर सही है तो फिर से ये काम करें। देखिए यहाँ पर फिर काम करें, ये अपने प्रखंड कार्यालय जाएं या फिर ब्लॉक कार्यालय जाएं, वहां जाकर जो है ना सामाजिक सुरक्षा पेंशन डेस्क जो है वहां पर शिकायत कीजिएगा। एक डेस्क होगा, अलग रूम वगैरह होगा, वहां पर जाकर शिकायत कीजिए। हो सकता है कि आपको जो है ना लिखित आवेदन भी जमा करने पड़े, तो वहां से वो बता देंगे कैसे आपको आवेदन लिखित जो है जमा करना है और किस प्रकार से आपको आवेदन लिखना है। और देखिए अगर आवेदन वगैरह जमा कर देते हैं तो ज्यादातर मामलों में जो है ना 7 से 15 दिनों में जो है आपका समाधान हो जाता है। आप ये मान के चलिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा दिन लगने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर नए अगर लाभार्थी हैं, हो सकता है कि आपका 50 वर्ष जो है ना अभी पूरा हो, या फिर अगर बात करें तो मैया योजना के लाभार्थी जो है 2500 रुपए का लाभ ले रहे हैं और अब जो है आपका 50 वर्ष पूर्व कर जो है मैया योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है कि नया लाभार्थी है तो उनको कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन तरीके से, ठीक है ना। ऑफलाइन आवेदन सबसे आसान है और सबसे सटीक भी है। आपको करना क्या है, प्रखंड विकास कार्यालय जाना है यानी कि ब्लॉक ऑफिस जाना है और वहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक काउंटर होता है। वहां जाकर जो है ना अपने समझ लीजिए कि बातों को रखिए कि हाँ मेरा 50 वर्ष पूरा हो गया है, अब हमें समझ लीजिए पेंशन योजना के तहत जो है फॉर्म भरना है। और देखिए आपको वहां पे जो है बताया जाएगा और जरूरी दस्तावेज भी लेते जाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 डॉक्यूमेंट अलग हो गए, एक डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका उम्र का जो है ना प्रमाण पत्र देता है, या फिर आप विधवा है वो प्रमाण पत्र देता है, दिव्यांग है वो प्रमाण पत्र देता है। तो एक तो ये वाला जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये जरूर चाहिए, तभी जाकर आपको पता चल पाएगा कि आप जो है एलिजिबल हैं, लाभार्थी पात्रता के अंदर हैं या फिर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये सारा चीज ले जाइए, आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ना अब बात जो है सबसे अहम बात है कि आखिर 1000 रुपए मिल रही है वो 2500 कब से मिल सकती है। जी हाँ, अब देखिए 2500 पेंशन कब से मिल सकती है वो देख लीजिए, क्योंकि अभी तक तारीख तय नहीं हुआ है। लेकिन
यहाँ पर जो है ना बजट सत्र में जो है काफी हंगामा हो रहा है और चुनावी वादे भी हैं। देख सकते हैं कि बजट सत्र में जो है काफी हंगामा हो रहा है और चुनावी वादे भी है। हेमंत सोरेन ने खुद बोला था कि 2500 रुपए की राशि जो है आने वाले समय में आपको कर दिया जाएगा। और देखिए लगातार जो है ना राजनीतिक दबाव भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है 1000 से बढ़ाकर जो है ना 2500 करने की मांग जो है लगातार कर रहा है। तो विपक्ष भी राजनीतिक दबाव भी बना रहा है। तो इन सब को जो है ना देखते हुए कहा जा सकता है कि 2026 के बजट में, किसी भी बजट में जो है ना 2500 पेंशन पर अंतिम फैसला आ सकता है। और ये फैसला अगर आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। 2500 जैसे ही फैसला आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये जनवरी तक का जो राशि है वो आया है या फिर नहीं आया है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तभी हमें पता चल पाएगा कि अभी राशि आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और आप लोग ये बताइएगा कि आपका पैसा जो है खाते में पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, तब जाकर हम जान सकेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा।